18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने में अब महज 9 महीने का समय बचा है। कयास लगाई जा रही है कि अगले साल अप्रैल में पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में इन 9 महीने में राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बनाने, सियासी समीकरण साधने पर फोकस कर रही है। एक और एक दशक से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। तो वहीं बीजेपी के विरोधी दल एक साथ आकर मोदी का विजय रथ रोकना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कांग्रेस की धूल विरोधी रही पार्टियां भी सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर राजी है। और अब इस महागठबंधन का नया नाम निकलकर सामने आया है, जिसमें गैर बीजेपी के इस महागठबंधन को पीडीए नाम देने की चर्चा हो रही है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसका नाम पीडीए ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सीपीआई की ओर से पीडीए का अर्थ पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बताया गया। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका नाम एनडीए के मुकाबले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन का नारा दे चुकी है। इन विपक्षी दलों ने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग पर बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित 15 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। लेकिन मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षियों की राय अभी तक साफ नहीं हुई है। विपक्ष के कई प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक शुक्रवार को हुई, जिसमें साल 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से एक मजबूत मोर्चा बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 से 14 जुलाई के बीच शिमला में होनी। ये बैठक 2 दिवसीय होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने हैं। माना जा रहा है कि 15 दलों की विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम तय किया जा सकता है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। इस बैठक के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री और कार्यकर्ता सभी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम पद पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नाटक मंडली करार दिया। नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं दिख पाते। 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं
बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? वहीं इस बैठक के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों के नेता ने एक साथ संबोधित किया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठक से नदारद रखे। दरअसल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आप का समर्थन नहीं किया है। राज्यसभा में कांग्रेस के 31 सांसद हैं। ऐसे में केजरीवाल को मालूम है कि कांग्रेस के समर्थन के बिना वो अध्यादेश को चुनौती नहीं दे सकेगी, जिसके तहत केजरीवाल ने अगली मीटिंग से पहले कांग्रेस से रुख साफ करने के लिए कहा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी लगातार ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब विपक्षी एकता पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। अब इस विपक्षी एकता में सबसे बड़ी साफ सीट शेयरिंग फार्मूला पर टिकी है। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस क्या 250 सीटों पर लड़ने को तैयार होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। या बीजेपी फिर एक बार बाजी मारने की? ब्यूरो रिपोर्ट TN।